Good morning, students. Welcome to Rameshwaram Gurukulam and welcome to your maths class. Today our topic is fraction. Right? Lesson number 7. आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है. राइट? What is fraction? इसमें हम देखेंगे कुछ फिगर्स. हम यहाँ देखते हैं पहले. यहाँ कुछ फिगर्स दिए हुए हैं. राइट? इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या? यहाँ एक रेक्टेंगल दिया हुआ है. एक स्क्वायर. राइट? ये स्क्वायर फिगर ले लिया हमने. अब इसमें हम क्या करेंगे? इसके हम इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे. हमने एक स्क्वायर लिया है और हम इसके क्या करेंगे? इक्वल पार्ट को डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में. अब हम इसको क्या करेंगे? सिंपली इसको हमने क्या कर दिया? दो पार्ट में हमने इक्वली इसको डिवाइड कर दिया. राइट? जब हम इसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देते हैं कि टोटली कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? दो पार्ट में. तो हम इसको टोटल पार्ट को हम कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर के अंदर. ये दो पार्ट में डिवाइड है. दो पार्ट में डिवाइड है तो हम टोटल पार्ट को डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे. राइट? अब यहाँ पे सपोज करिए मैंने इसको शेड कर दिया. राइट? इसको हमने शेड कर दिया. इसको हमने क्या लिखना है? इसका फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट. फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट. ये शेडेड पार्ट है. अब ये दो पार्ट में कितने पार्ट शेड है? ओनली वन पार्ट इज शेडेड. राइट? तो हम इसको शेडेड पार्ट का अगर हमको फ्रैक्शन लिखना होगा तो ये वन पार्ट शेड है तो 1/2. ये हो गया फ्रैक्शन. इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू. राइट? अब अगर सपोज हम इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे. कितने पार्ट्स में? 4 इक्वल पार्ट में हम इसको अगर डिवाइड कर दे तब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी शेडेड पार्ट की. तो हम देखेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. तो हम इसको बोलेंगे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है. हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट लिखा जाता है या कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, टोटल पार्ट कितना है, उसको हम किस में लिखते हैं? डिनोमिनेटर के अंदर. इसका दो पार्ट क्या है? इसके दो पार्ट क्या है? शेडेड है. तो हम इसको लिखेंगे 2/4. ये जो डिनोमिनेटर होता है ये क्या होगा? टोटल पार्ट का. राइट? एंड जो न्यूमरेटर में होता है वो सेकंड पार्ट. मतलब आपने कितना पार्ट लिया वो ऊपर रखें सेकंड पार्ट. राइट? कितना पार्ट आपने लिया है वो हम उसको न्यूमरेटर के अंदर रखते हैं. ये क्या है आपका? ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है न्यूमरेटर. नीचे क्या होता है? ये डिनोमिनेटर. राइट? नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर और ऊपर वाला न्यूमरेटर. कुछ इसी तरह हम फ्रैक्शनल वैल्यू को लिखते हैं. राइट? एक फिगर हम और देखते हैं. यहाँ एक ट्रायंगल है. यहाँ क्या है? ट्रायंगल है. इसको हम क्या करते हैं? इसको हम सिंपली दो इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. राइट? ये टोटल पार्ट कितना है? टोटल पार्ट है ये 2. राइट? अब हमें इसको एक
पार्ट हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे, राइट। अब ये क्वेश्चन यहां से आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ नॉन शेडेड पार्ट, जो शेड नहीं है। यहां देखिए दो पार्ट में एक पार्ट क्या है, शेड नहीं है, हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे, 1/2, राइट। क्योंकि एक पार्ट नॉन शेडेड पार्ट है, नॉन शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है ये, नॉन शेडेड पार्ट, राइट। नॉन शेडेड पार्ट का ये फ्रैक्शन है। इसी तरह हम यहां देखते हैं, यहां देखिए कुछ फिगर दिए हुए हैं, इस फिगर में हमको क्या करना है, 1/4। देखिए यहां पे क्या है, रिक्वायर्ड पार्ट है, देखिए डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग होल्स इनटू फ्रैक्शन एज डायरेक्टेड एंड शेड द रिक्वायर्ड पार्ट। अब यहां हमको क्या करना है, शेड करना है रिक्वायर्ड पार्ट जो बोला गया है, यहां पे शेड करना है, राइट। देखिए यहां पे शेड लिखा हुआ है, तो ये टोटल पार्ट होता है, डिनोमिनेटर में होगा और टोटल पार्ट होगा। तो डिनोमिनेटर में हम सिंपली क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट में है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। इक्वल पार्ट हमेशा हमेशा किसी भी फिगर को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी वो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। नॉन इक्वल पार्ट में इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में हम इसको नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे कितने पार्ट को हमको शेड करना है, तो ओनली 1 पार्ट, क्योंकि न्यूमरेटर में जितना टेकन ऊपर न्यूमरेटर क्या होता है, टेकन पार्ट होता है, टेकन पार्ट होता है, राइट। तो हम 1 पार्ट को क्या करेंगे, शेड कर देंगे। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, शेडेड पार्ट की फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 1/4। इसी तरह देखिए यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, फिगर क्या है, ये सर्कल है। इस सर्कल को देखिए कितने पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, टोटल पार्ट क्या होना चाहिए, 2 पार्ट। ये 1 टोटल 1 है, इसको 2 पार्ट में इसको कर देते हैं, राइट। अब हमको 1 क्या करना है, 1 पार्ट शेडेड करना है, तो 1 पार्ट में इसको शेडेड कर देते हैं। ये हो गया 1/2, राइट। अब यहाँ देखिए इसी तरह से मैं देखिए यहाँ एक रेक्टेंगल है, इसको हमें क्या करना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 12 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम इसको 12 पार्ट में डिवाइड करके अब 3 पार्ट को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, राइट। इसी तरह ये सारे फिगर हो जाएंगे। फ्रैक्शन क्या है, अब फ्रैक्शन शोज पार्ट ऑफ होल, वो होल पार्ट को क्या करता है, शोज कर दिखाता है। द होल कैन बी अ रीजन और अ कलेक्शन। अब मैंने बताया था कि होल पार्ट को दिखाता है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो पूरे टोटल पार्ट्स को दिखाता है, राइट। अंकिता ऑर्डर्ड अ पिज्जा फॉर हरसेल्फ। अंकिता ने एक पिज्जा ऑर्डर किया खुद से, खुद के लिए, राइट। अब फिर वो क्या, शी सैट डाउन टू ईट, वो बैठ गई क्या करने, खाने के लिए। दिस इज अ होल, इट इज डिनोटेड बाय 1। अब होल पार्ट होगा, एक पिज्जा है तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, 1 से डिनोट करेंगे, राइट, 1 से डिनोट करेंगे। अ फ्रेंड जॉइंड हर, शी हैड कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब उसकी एक फ्रेंड है जो उसको ज्वाइन करती है, उसके साथ वो भी आ जाती है और वो पिज्जा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने। पिज्जा को कितना, 2 इक्वल पार्ट में। हमेशा याद रखिएगा कभी भी फ्रैक्शन हम लिखेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, चाहे 2 इक्वल पार्ट हो, 4 इक्वल पार्ट हो, 8 इक्वल पार्ट हो, हमेशा इक्वल होगा। सारे जो पीसेस होंगे वो इक्वल साइज में होने चाहिए। Each part is called 1/2. It is denoted by 1/2. अब ये जब 1/2 हो गया, ये 2 पार्ट में हो गया, तो अब उसमें से जो उसकी फ्रेंड होगी वो 1 पार्ट लेगी और 1 पार्ट वो खुद लेगी। तो जो उसकी फ्रेंड का वो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/2, क्योंकि उसने 1/2 क्या होगा, आधा होता है, हाफ होता है, तो 1/2 क्या होगा, उसका फ्रेंड को हो जाएगा, 1/2 उसका हो जाएगा। 1/2 और 1/2 हम ऐड कर देंगे तो 1 पिज्जा टोटल आ जाएगा आपका, राइट।
Before they could start, another friend joined in. It had to be cut into 3 equal parts. अभी वो स्टार्टिंग करने वाले थे, एक दूसरा फ्रेंड भी उसके पास आ जाता है और फिर अब उनको क्या करना होता है, पिज्जे को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। हमेशा याद रखिएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। और इक्वल पार्ट में हमेशा डिवाइड होना चाहिए, राइट। Each part is called 1/3. It is denoted by 1/3, राइट। टोटल पार्ट कितने हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, क्योंकि 3 फ्रेंड्स हो गए, 3 फ्रेंड्स हो गए तो 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा और 1 पार्ट 1 सारे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। Anita walked in to join them for the pizza party, so they had to divide it into 4 equal parts. अब एक फ्रेंड और आ गई, अनीता भी फ्रेंड आ गई है। एक तो एक पिज्जा, उसमें से 3 फ्रेंड, फिर चौथा फ्रेंड्स भी आ गया। अब यहाँ पे काफी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या हो गया, चौथे 4 इक्वल पार्ट्स में से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे पिज्जा को देखिए, यहाँ पे देखिए 4 इक्वल पार्ट में क्या क्या डिवाइड किया गया है, देखिए, राइट। या 4 इक्वल पार्ट में से पिज्जा को क्या किया है, डिवाइड किया गया है, ओके। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4। अब उसको हम क्या कहेंगे, 4 इक्वल पार्ट में हो गया तो उसको 1/4 कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय 1/4। अब इसको हम क्या करेंगे, 1/4 से डिनोट करेंगे, राइट। सिमिलरली वी कैन हैव मोर इक्वल पार्ट एज अंडर। यहां देखिए, अब ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, अब 1 पार्ट क्या है, शेडेड है, तो हम इसको 1/5 लिखेंगे। यहाँ कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 पार्ट है, 1/6। यहाँ 6 में 1 पार्ट क्या है, शेडेड है। यहाँ देखिए 1/7 है, अब यहाँ पे 1 पार्ट क्या है, शेडेड है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/7। अब यहाँ देखिए, जैसे हम पहले कर रहे थे, सिमिलरली वी मे डिफाइन सम मोर फ्रैक्शन। कुछ और फ्रैक्शन को हम डिफाइन यहाँ करेंगे एज अंडर बाय कलरिंग द पार्ट्स। अब हम पार्ट, सारे पार्ट्स को क्या करेंगे, कलर करके हम उसको डिफाइन करेंगे, राइट। यहाँ क्या 4 इक्वल पार्ट है, 4 इक्वल पार्ट है, तो अब यहाँ पे टोटल पार्ट 4 है, तो 4 कहाँ लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर में। अब कितने पार्ट उसको कलर किया गया है, तो हम देखेंगे कि 3 आउट ऑफ 4। यहाँ पे 4 में से 3 पार्ट को क्या क्या इक्वल, इसको कलर किया गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3/4, राइट। यहाँ पे 4 पार्ट, यहाँ टोटल 7 पार्ट है, तो 7 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब 4 पार्ट क्या है, 4 पार्ट क्या है, कलर में है, तो कलर पार्ट को हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे। यहाँ 8 पार्ट में से 5 पार्ट क्या है, कलर्ड है, तो 5/8, राइट। इसी तरह हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7A। 7A में क्या आ रही है, शेड द फॉलोइंग फिगर एज पर द गिवन फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आपको इस जो फिगर है, इस फिगर को हमको क्या करना है, शेड करना है। और कैसे शेड करना है, तो जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उससे उसी हिसाब से हमको क्या करना है, इसको शेड करना है। तो हम इसको सिंपली शेड कर सकते हैं। तो देखिए शेड करना है हमको, तो टोटल पार्ट कितना है इसका, 2 है, तो देखिए 2 क्या है, डिनोमिनेटर में है। 1 पार्ट को क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो हम किसी 1 पार्ट को शेड कर देते हैं, इस पार्ट को क्या कर देते हैं, सिंपली शेड कर देते हैं। तो क्या हो गया आपका, 1/2 पार्ट क्या हो गया, शेडेड हो गया, शेडेड भी चलेगा। अब इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, तो 1/3, 3 पार्ट है, 3 में से हमको 1 पार्ट क्या करना है, 1 पार्ट ही शेड करना है, राइट। हम 1 पार्ट को क्या करेंगे, शेड करेंगे, हो गया आपका आंसर हो गया ये। इसी तरह सेम मैथड आप यहां भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन सेकंड में आता है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर रीजन और ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां क्या करना है आपको, यहां पे फ्रैक्शन दिया था और हमको कलर करना था, यहाँ कलर दिया हुआ है और हमको क्या करना है, फ्रैक्शन को क्या करना है,
फ्रैक्शन में इसको कलर्ड पार्ट को क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है, राइट। अब यहाँ देखिए क्या है, फर्स्ट देखते हैं टोटल, पहले देख लेते हैं कितना है। क्वेश्चन नंबर ए में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे 9 है। हमको फ्रैक्शन किसका लिखना है, कलर्ड रीजन का, कलर्ड रीजन का। ये ध्यान दीजिएगा, कलर्ड और नॉन कलर्ड में डिफरेंस हो जाएगा। कलर्ड होगा तो इस कलर पार्ट का हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे और इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो सिंपली के लिए 1 2 3 4 5, इसका क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू भी 5/9, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह हम यहाँ एक देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ कितना है, टोटल 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 पार्ट है। और उसमें से टोटल क्या है, 11 पार्ट है, राइट। शेडेड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट क्या है, शेडेड है। इसका आंसर क्या होगा, 7/11, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Look at the figure and write fraction for unshaded part। अब unshaded part का हम फ्रैक्शन लिखेंगे, जो पार्ट शेड नहीं है। तो अब यहाँ देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 4 3 जा 12, टोटल कितना है 12, राइट। अनशेडेड जो शेड नहीं है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट इसका क्या है, शेडेड नहीं, तो 7/12 इज द राइट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, राइट द फ्रैक्शन दैट मैचेस ईच नेम। अब ये जो यहाँ पे 1/3 लिखा है, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखेंगे, 1/1/3 मींस 1/3। इसी तरह 7 9 है, 7/9। इसी तरह से वैल्यू इसको भी आप करेंगे होमवर्क में। इसका आप आंसर क्या होगा, आप इसको कमेंट में इसका आंसर लिखिए, 11 20 इसका कमेंट में आंसर लिखिए, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू वर्ड्स। इसको हम क्या करेंगे, वर्ड्स में लिखना है, राइट। किसमें लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 1 1 7 1 7 1/7 लिखेंगे, 1 7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेक द सुटेबल फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड रीजन। अब हम क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको, और इस ऑप्शन में हम क्या करेंगे, सिंपली आपको जो भी आंसर होगा उसमें आप टिक कर देंगे, राइट। यहाँ देखिए टोटल कितना है, 1 2, अब ये कलर रीजन है, राइट। ये कलर रीजन पे कौन सा टिक करना है, ये ध्यान दीजिएगा, कलर रीजन, राइट। नॉन कलर पे टिक नहीं करना है, कलर रीजन पे ही टिक करना है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कहाँ है, 8 है। तो टोटल 8 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। अब कितने पार्ट कलर्ड है, 1 2 3, 3 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। इसी तरह आप यहाँ देख के कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ देखिए, व्हाट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ होल। कंप्लीट नंबर जो होगा, जो फ्रैक्शन में नहीं होगा, उसकी फ्रैक्शन, उसको हम फ्रैक्शन में लिख तो सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट नंबर को हमको डिफाइन करना है। कभी कभी क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और कंप्लीट वो पूरा क्या पूरा कलर्ड होगा। जैसे ये दोनों पार्ट क्या है, इसमें कलर्ड है, तब ये होल नंबर में हो जाएगा, राइट। ये होल फ्रैक्शन में होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 कलर्ड पार्ट्स 2 इक्वल पार्ट, राइट। फ्रैक्शन क्या है, 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। क्या
2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली क्या लिखेंगे 1। तो ये क्या है, पूरा 1 है, ये पूरा 1 फिगर है, राइट। ये 2 पार्ट में क्या है, डिवाइड हुआ है, राइट। इसी तरह 3 कलर्ड पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स है ये भी, 3/3। इसी तरह 4/4 ऐसे ही हम लिखेंगे। We can clearly see that all parts are whole figure. ये सारे क्या है, whole figure में है, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा वो whole figure में होगा, right? When the number of colored part is the same as the number of equal part, the fraction is equal to 1. तो fraction क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। कब ऐसा होगा, जब 2 पार्ट में शेड होगा और 2 ही पार्ट में डिवाइड होगा, तो क्या होगा, ये दोनों क्या इक्वल है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर आएगा 1। कहीं भी डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, राइट। यहां पे भी नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7b पर। 7b में देखिए, राइट अ फ्रैक्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अब यहां पे क्या करना है, हमको फ्रैक्शन लिखना है और सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट। अब यहां देखिए क्या है, अब यहां देखिए मैंगोज है, तो जो 4 मैंगो है, 4 मैंगो क्या है, इन सर्कल के अंदर है वो, इन द सर्कल। तो अब इसमें हमको फ्रैक्शनल वैल्यू में इसको लिखना है, तो हम इसको हम क्या करें, टोटल लिखना है। टोटल पार्ट 7 है, तो 7 मैंगो, तो हम इसको डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे, और ये जितना पार्ट जो है इसके सर्कल के अंदर है, तो ये 4 पार्ट है, तो आंसर होगा आपका 4/7, राइट। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी है, यानी कि टोटल कितने केले हैं, बनानास कितने, हाउ मेनी बनानास आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हैं, 8, राइट। अब यहां देखिए, यहां पे 2 ऐसा बनाना है जो छिला हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2/8, राइट। इसको हम लिखेंगे 2/8। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पे देखिए 4 आउट ऑफ 5 मींस 5 में से कितना लिया गया है, 4, मतलब 5 में से हमको कितना पार्ट लेना है, 4। तो टोटल पार्ट को हम कहां लिखेंगे, अभी बताया था मैंने कि टोटल पार्ट को हम कहां लिखेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर, और टेकन पार्ट जो लिया हुआ पार्ट है उसको कहां लिखेंगे, न्यूमरेटर के अंदर। 4 पार्ट लिया गया तो 4/5। यहां पे देखिए टोटल पार्ट 7 है, और आउट ऑफ यहां पे 5 आउट ऑफ 7, 5 यहां लिखेंगे न्यूमरेटर में, ये आपका आंसर है। इसी तरह सी का आंसर फॉर्मेट में करेंगे, राइट। इसी तरह यहां देखिए, लुक एट द अम्ब्रेला एंड आंसर ईच क्वेश्चन। इसी तरह आप यहां पे भी इसको क्वेश्चन को करेंगे। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेलास आर ओपन। पहले आप देखें कि टोटल अम्ब्रेला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल क्या है, कितने अम्ब्रेलास हैं यहां पर, देयर आर 7 अम्ब्रेलास, राइट। देयर आर 7 अम्ब्रेलास, एंड यहां पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेलास आर ओपन। अब यहां देखिए कि ओपन अम्ब्रेलास कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 and 4/7, राइट। इसी तरह सेम एज इट इज हम यहां भी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेलास आर क्लोज। तो क्लोज कितने हैं, 1 2 3, तो इसका आंसर होगा 3/7। सेम एज इट इज आप ये दोनों भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट, circle the figure in which 1/8 portion is shaded। अब उसमें 1/8 पोर्शन को जो शेडेड दिखा रहा है, उस फिगर को हम क्या करेंगे, सिंपली सर्कल कर देंगे, राइट। यहां देखिए ये इक्वल पार्ट में तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं,
यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट कितना है, एक से ज्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 12 है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको 1/8 बता दीजिए, 1/8 का फ्रैक्शन होगा। तो ये क्या होगा, ये फिगर आपका सर्कल कर देंगे, राइट, 1/8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 1/8 है, तो ये भी आप इसको सिंपली सर्कल कर देते हैं। ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए टोटल इसका कितना, देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ पे दो पार्ट शेडेड है, राइट, तो ये 1/8 को क्या डिनोट नहीं करेगा, ये दो पार्ट यहाँ पे शेडेड है, ये 1/8 को नहीं करेगा, ये 2/8 करेगा, राइट, ये किसको करेगा, 2/8 को ये डिनोट करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग पिक्चर स्टोरीज। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर स्टोरीज दी हुई है, उसको आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखना है, राइट। अब यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कितने चिल्ड्रन हैं जो खेल रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए टोटल कितने हैं, तो टोटल देखिए 1 2 3 एंड 4। एक बच्चा देखिए यहाँ पे क्या है, बैठा हुआ है, राइट, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे, तो हम 4 लिख देंगे, राइट। ओके, अब यहाँ कितने बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, तो हम किसका लिखना है, प्लेइंग चिल्ड्रंस का, उनका हमको फ्रैक्शनल वैल्यू लिखना है, तो यहाँ आंसर होगा 3/4, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम समझेंगे। तो न्यूमरेटर क्या, सिंपली आपको बताया गया, अभी मैंने आपको बताया भी है। सपोज करिए 2/7 है ना, तो ये 2 क्या है, न्यूमरेटर है, टू क्या है यहाँ पे, न्यूमरेटर है, और ये नीचे वाला पार्ट क्या था, डिनोमिनेटर, राइट। तो ये क्या होगा, जो अपर पार्ट होता है फ्रैक्शन का वो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर, राइट। यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, अब जो न्यूमरेटर होगा वो नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन है, मतलब टोटल कितना है, 7 है, उसमें से हमको 2 क्या किया गया है, लिया गया है, राइट। नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन हम ऊपर लिखते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द होल हम नीचे लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्विक असेसमेंट में हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है हमको। फिल इन द ब्लैंक्स हमको क्या करना है, देखिए सिंपली इन 5/6 6 इज द, 6 क्या है, 6 ये क्या है, 6 नीचे है, तो हम ये 6 क्या होगा, डिनोमिनेटर, राइट। इसी तरह यहाँ देखिए इन, यहाँ पे ये 7 क्या है, डिनोमिनेटर है, यहाँ क्या 4, तो हम क्या करेंगे, 4 इज द न्यूमरेटर, राइट, 4 इज द न्यूमरेटर। यहाँ क्या, राइट द न्यूमरेटर n एंड द डिनोमिनेटर d ऑफ ईच फ्रैक्शन। न्यूमरेटर के लिए हम n लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर के लिए d लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 5/9। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर देखिए बच्चों, ये न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर है तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 लिखेंगे, राइट। इसी तरह हम फ्रैक्शन में यहाँ देखिए 7/19, तो न्यूमरेटर क्या है, 7 है, डिनोमिनेटर नीचे वाला क्या है, तो यहाँ 19 फिल कर देंगे, राइट। इसी तरह से मेथड हम नेक्स्ट भी कर लेंगे, ओके। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन में कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन,
Draw the number line mark point for the whole number 0 and 1. अब यहाँ क्या है कि divide the units into half, mark the point of division. It divides the segment of unit length into two equal parts, so we can name this point as 1/2. तो देखिए यहां पे हम एक लाइन ले लेते हैं, राइट। इसको हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, टू इक्वल पार्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहां 0 ले लेते हैं, यहां इसके इक्वल पार्ट में इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, राइट। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां तो 0 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा। टू इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है तो ये क्या होगा, ये हाफ पार्ट है तो 1/2 लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, या 2/1 लिख देंगे, राइट। इसको हम क्या लिखेंगे, 2/, या अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2/2 हो जाएगा, क्या लगेगा, क्योंकि टू पार्ट में इसमें क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था, तो हम इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, तो टू पार्ट में है तो इसका टोटल पार्ट हमने ले लिया है, तो टोटल पार्ट यहाँ पे कितना है, 2 पार्ट है, तो हम 2 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, ये है। इसको नंबर लाइन फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं ये हम यहाँ पे डिफाइन करा था, राइट। नंबर लाइन फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है जो। नेक्स्ट, अगर हमें 3 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करना होगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, राइट, तब हम क्या करेंगे, 0 1 2 and last 3, राइट। तब हम यहां क्या करेंगे, 0 राइट, 1 2 and 3, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना, 1/3। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 1/3, थर्ड पार्ट 2/3 एंड लास्ट पार्ट। ये एक लाइन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, राइट। फर्स्ट पार्ट 1/3 होगा, सेकंड पार्ट 2/3 एंड थर्ड पार्ट 3/3। 3/3 क्या होल पार्ट है, इसी को इक्वल करेंगे 1 क्या है, 1 ये क्या है, आपकी लाइन जो 1 लाइन की, एक ही लाइन की, ये पूरी टोटल 1 लाइन होगी, राइट। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू को हम कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, ये था आपका, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह देखिए यहां से वैल्यू, अब यहां देखिए एग्जांपल नंबर 1, रिप्रेजेंट 4/7 ऑन द नंबर लाइन। तो अब यहां 4/7 क्या आपको डिनोट करता है, 7 ये डिनोट करेगा, जो डिनोमिनेटर में है वो ये डिनोट करेगा कि टोटल पार्ट कितना है, टोटल पार्ट कितना है, 7 है, तो हम टोटल पार्ट हम 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। अब 4 हमको निकालना है, तो 1 2 3 4 ये आपका आंसर होगा, राइट। 4/7 यही आपका आंसर, इसी को डिनोट आपको कराना था, राइट। अब यहां पे आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 7C पर, राइट। 7C पर आते हैं, यहां देखिए, रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन ड्रॉ बिलो। अब यहां पे देखिए टोटल पार्ट कितना है इसका, 7 पार्ट्स में है, तो हम इसको सबसे 7 पार्ट में कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7, राइट। तो हमको कितना न्यूमरेटर में कौन सा पार्ट है, 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 6/7। ये वाली लाइन आती है 6/7 हो गया, राइट। इसको 6/7 से डिनोट करते हैं। ये कितने पार्ट्स में हमको इक्वली डिवाइड करना है, तो 10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे, फोर्थ नंबर वाले पार्ट को हम डिनोट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट A इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन। अब यहां देखिए पहले से यहां पॉइंट दे रखा है, अब ये पॉइंट A जो है कौन सी नंबर लाइन को कौन से फ्रैक्शन वैल्यू को डिनोट करती है वो हम यहां पर करेंगे। तो सिंपली पहले देख लेते हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 पार्ट में ये डिवाइड हुआ, राइट? 11 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में क्या लिख लेंगे? 11। अब यहाँ देखते हैं a कौन से नंबर पे? 1 2 3, तो ये होगा 3/11, राइट? इसी तरह हम यहाँ देखेंगे सर्कल द फ्रैक्शन फॉर 0, टिक द फ्रैक्शन फॉर 1। अब हम अगर टिक करना होगा तो 1 के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली टिक करेंगे। तो टिक करना है तो पहले 1 के लिए टिक कर देते हैं। जो भी फ्रैक्शन 1 को डिनोट करेगा उसको क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो ये 1 को डिनोट कर रहा है, ये भी 1 को डिनोट करेगा, ये भी 1 को डिनोट करेगा और ये भी 1 को डिनोट करेगा। अब देखिए अब कोई ऐसा नंबर, ये भी 9/9 भी 1 को डिनोट करेगा और ये 6/6 भी 1 को डिनोट करेगा। और कोई ऐसा नंबर है जो 1 को डिनोट कर रहा है? नहीं, अब कोई भी नंबर नहीं है। अब क्या करना है? सर्कल द फ्रैक्शन फॉर 0। तो अब जो भी 0 को डिनोट कर रहा है उसको क्या कर देंगे? हम सिंपली सर्कल कर देंगे। ये आपका आंसर है, राइट? नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। पहले सबसे पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या है? क्या है? 5 है। न्यूमरेटर से क्या मतलब है? न्यूमरेटर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा, उसको क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या होगा? डिफरेंट होगा और न्यूमरेटर तो डिफरेंट होता ही है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? ऐसा फ्रैक्शन जो जिसमें कोई भी नंबर कॉमन होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। सपोज करिए यहां पे हमने क्या लिखा? 2/4, राइट? अब यहां पे 2/4 लिखा गया है। यहां पे देखिए 2 यहां पे भी कॉमन है, 2 इसके अंदर भी कॉमन है। तो जब दोनों में 2 कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, राइट? ये हो गया 1/2। तो ये 1/2 या 2/4 ये दोनों क्या होगा? ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट? इसी को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ 1/2 1/2 सेम एज इट इज है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक बॉक्स है, इसको हम दो पार्ट में हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। तो ये हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट, इन दोनों हाफ पार्ट को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा? 1 पार्ट में ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, such fraction which represent the same part of an object though differing in numerals are called equivalent fraction। अभी मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो जो सेम पार्ट में डिवाइड होगा या सेम पार्ट में किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा या इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करेगा, वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, राइट? अब सब यानी कि 1/2 है, तो 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। यानी कि हम सेम नंबर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमने देखिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3/3 4/4 5/5। तो क्या होगा? ये सारे नंबर क्या होंगे? इन दोनों में कॉमन होंगे। तो कॉमन हो जाएंगे तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 4/8। 4/8 इज इक्वल टू 1/2। ये इसके 1/2 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ दोनों में क्या है? 4 क्या है? कॉमन था, तो हम 4 1 जा 4 और 4 2 जाएगा, इसको डिवाइड कर सकते थे। देखिए 1/2 आ गया, यानी ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे राइट नेक्स्ट 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/5। तो हम सिंपली यहाँ क्या करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमको लिखना है, राइट? तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 से तो मल्टीप्लाई करने में यही आएगा, तो हम सबसे पहले 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? 4 फ्रैक्शन में इक्वल लिख रहा है तो ये 1 हो गया। नेक्स्ट इक्वल का साइन लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3।
अब यहाँ 3 3 से करेंगे क्योंकि हमने 2 से भी यहाँ कर दिया, 3 से करेंगे, नेक्स्ट 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, किसी भी नंबर से हम कर सकते हैं इसमें मल्टीप्लाई। बस ये होगा दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड हम करते हैं, राइट। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये हो गए, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 7D पर, राइट। यहां पे देखिए, यहां क्या है, शेड द फॉलोइंग टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहां पे हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को दिखाना है, राइट। अब हम क्या करना है, यहां पे देखिए 2/4 है इज इक्वल टू 1/2, राइट। यानी कि हमको इक्वल करके इसको दिखाना है। यहाँ सेम एज इट इज देखिए 5/8 एंड 10/16, राइट। तो हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पे हम टू पार्ट को क्या कर देंगे, यहाँ पे शेड कर देंगे, राइट। ये जो है 2/4 को डिनोट करेगा। यहाँ पर ये भी हाफ पार्ट, इसके भी हम इसको शेडेड कर देते हैं, राइट। तो ये भी क्या होगा 1/2। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी कर देंगे, राइट। सी में भी करेंगे और डी में भी हम ऐसे ही करेंगे, राइट। इसी तरह सेम शेडेड रीजन को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब यहाँ फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर को 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हमको लिखना है, राइट। 3/7 है, 3/7 के हमको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम लिखेंगे 3/7। सिंपली करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2। सेम नंबर से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट multiply by 4 multiply by 4. Next 3 multiply by 5, 7 multiply by 5. Next 3 multiply by 6, 7 multiply by 6. इसमें आपको लिखना है 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने थे, 1 2 3 4 5। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4, राइट। इसे नेक्स्ट देखते हैं। Fill in the boxes by the correct number to make each sentence true. यहाँ पे आपको fill in the box को fill करना है। तो अब यहाँ से चलिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे 8 है, 8 से हम क्या 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 40 आएगा। 8 5 जा 40, राइट। 8 5 जा 40। तो हम 3 में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15। जब यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई है तो 3 में भी 5 का मल्टीप्लाई सेम एज इट इज कर देंगे। अब यहाँ 7 है, 7 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आएगा 3 का। तो अब यहाँ पे भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 18 आ जाएगा, तो 6 6 3 18। इसी तरह सेम एज इट इज यहाँ भी कर लेंगे। यहाँ भी राइट द मिसिंग टर्म्स ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब यहाँ 2 के टेबल में कितनी टाइम्स हम पढ़ेंगे कि ये क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो अब 2 4 जाए 8, 5 4 जा 20, राइट। इसी तरह यहाँ पे 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, राइट। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 2 3 जा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। Discover the pattern and write the next 3 fraction for the following. अब यहाँ पे आपको किसी पैटर्न में ये दिया हुआ है, राइट। अब पहले आप इसको क्या करेंगे, पैटर्न को फाइंड करेंगे, देन आप इसको इजीली आप फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न फाइंड करते हैं। तो पैटर्न यहाँ देखिए,
पैटर्न ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न सिंपली यहाँ देखिए 3 में 3 क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा 6, और 6 में हम क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। ये पैटर्न न्यूमरेटर का पैटर्न तो हमें पता लग गया। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए 11 में 11 ऐड करेंगे तो क्या होगा 22, और 22 में भी हम 11 ऐड करेंगे तो क्या होगा 33। यहाँ ऊपर 3 ऐड हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 11 ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ सिंपली 3 ऐड कर देंगे 12, यहाँ पे हम 3 ऐड करेंगे 15 एंड 3 यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा 18, राइट। अब यहाँ देखिए 11 22 33 एंड यहाँ पे 11 44 55 एंड 66, ये आपका आंसर। सेम ऐसे यहाँ भी आप पैटर्न देखिए 4 8 12 4 का पैटर्न है, और यहाँ 7 14 21 यहाँ 7 प्लस हो रहा है, राइट। तो ये भी आप ऐसे सेम एज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, which of the following fraction given below name the number 1। यहाँ पे देखिए क्या है, which of the fraction given below name the number 1। तो कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है उसका हम नंबर लिखेंगे, राइट। तो अब यहाँ देखिए ये सिंपली देखिए सारा फ्रैक्शन यहाँ दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे कौन किसका फ्रैक्शन, जैसा भी अभी मैंने पढ़ाया था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन है ना, तो यहाँ पे हम आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है, या इम्प्रॉपर में है या प्रॉपर में है, ये सारे क्या है फ्रैक्शन के टाइप्स हैं। तो हम यहाँ पे देखिए क्या है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन का 2/3 है, तो इसका न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर जब छोटा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही अगर ये भी प्रॉपर है, ये क्या है होल नंबर में है, क्योंकि ये दोनों क्या है 4/4 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 क्या है होल नंबर है, तो हम इसको ये होल फ्रैक्शंस बोलेंगे। इसी तरह सेम एज इट इज हम इसको यहाँ लिख देंगे, राइट। तो अपनी क्लास यहाँ पे एंड होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।